नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। बात करेंगे बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। ऐसे में सवाल है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली में महागठबंधन की तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस बैठक में जो बैठक उनके बीच हुई है, बिहार चुनाव को लेकर उसमें चर्चा हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। बिहार में होने वाले चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच सीएम पद को लेकर घमासान बढ़ गया है। पिछले कुछ समय से सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सीधे मुकाबले की संभावना थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। राजनीतिक समीकरणों में आए बदलाव और अंदरूनी तनाव के चलते कहना जल्दबाजी होगा कि अगला सीएम फेस कौन होगा। एक तरफ जहां कांग्रेस 70 से अधिक सीटों की डिमांड कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी 50 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस बैठक को सकारात्मक बताया है। सीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर कांग्रेस कश्मकश में है। ऐसे में सवाल यह है कि सीट बार्गेनिंग का ये दांव या फिर कोई सियासी चाल, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनाने पर कांग्रेस में कश्मकश। सीट बार्गेनिंग का दांव या फिर कोई सियासी चाल। दिल्ली में राहुल से तेजस्वी की हुई मुलाकात। क्या बिहार में सीएम के नाम पर बन गई बात? ये वो सवाल हैं जो बिहार की सियासी फिजा में कयासों के बाजार को गर्म कर रही हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की तस्वीर साफ है। आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए रजामंद है, लेकिन सीट शेयरिंग और सीएम चेहरे को लेकर कश्मकश बनी हुई है। ये बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार हुई है जिसमें इंडिया गठबंधन के सदस्य एक साथ आए हैं। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने रणनीति तेज कर दी है। दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की हुई बैठक के बाद 17 अप्रैल को पटना में गठबंधन की अहम बैठक होगी। बैठक के बाद तेजस्वी ने सीएम चेहरे को लेकर बयान दिया है। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मनोज झा, संजय यादव और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू शामिल हुए। इस बैठक को लेकर सियासी हलकों में चर्चा है। दरअसल बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान मची है। आरजेडी जहां लगातार तेजस्वी यादव को गठबंधन का मुख्यमंत्री प्रत्याशी बता रहा है, वहीं कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि सीएम का फेस चुनाव रिजल्ट आने के बाद तय होगा। इधर लंबे समय बाद बिहार में कांग्रेस कन्हैया कुमार और कृष्ण अल्लावरू के जरिए अपने संगठन को मजबूत कर रही है। कन्हैया कुमार ने जहां 27 दिनों की पलायन रोको यात्रा की है और कन्हैया भी लगातार संगठन के नेताओं से मिल रहे हैं। इसके अलावा दलित नेता राजेश राम को बिहार कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बैठक पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसा और इसे बेमेल गठबंधन तक बता दिया। उसके मैं बोलता हूं कि इंडी गठबंधन के किसी नेता को हिम्मत है तो आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ डिबेट करे विकास पर। किसी भी सरकार का काम क्या है? विकास, सोशल जस्टिस। तो विकास पर बहस करने के लिए ये लोग क्यों नहीं तैयार होते हैं? मैं बार बार इनको चुनौती दे रहा हूं, जवाब भी नहीं देते हैं कोई। इसका मतलब है कि विकास पर बोलने की हिम्मत विपक्ष को नहीं है। आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस बिहार में फिर से अपना जनाधार बढ़ाए, जबकि कांग्रेस एक बार फिर बिहार में अपना खूंटा गाड़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
बातचीत करने के लिए अनिकेत झा प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू, इसके अलावा डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला रुख मैं करूंगा अरुण भाई का। अरुण भाई, सीएम फेस को लेकर लोग सवाल तो पूछेंगे, जब आपके बीच गठबंधन हो रहा है, पहले से ही गठबंधन भी है, लोकसभा चुनाव के दरमियान भी गठबंधन देखा गया था, लेकिन लोग किसको सीएम मान के वोट करें, अपना किसके नेतृत्व में बिहार जाएगा, ये सवाल तो पूछा जाएगा। तो आप लोगों की इस मीटिंग में क्या फाइनल हुआ है, जरा दर्शकों को कुछ ब्रेकिंग न्यूज बता दीजिए जल्दी से। मैं बता दूंगा विवेक, लेकिन आपके सवालों के जवाब देने के पहले मैं सुन रहा था, आप चला रहे थे दिलीप जायसवाल जी का, मैं हंसी आती, वो चुनौती दे रहे थे, कोई डिबेट कर ले डेवलपमेंट के सवाल, सामाजिक न्याय की सवाल। विचित्र बात है, दिलीप जायसवाल जी को आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं बताना चाहूं, अरे डिबेट की तो बात छोड़िए, नीति आयोग का रपट तो पढ़ लीजिए, आंकड़े नीति आयोग ने जारी किया है, बिहार कहां खड़ा है डेवलपमेंट के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, चिकित्सा के मामले में, शिक्षा के मामले में, अपराध के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, भुखमरी के मामले में, साक्षरता दर के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। एनसीआरबी का आंकड़े का अध्ययन कर लीजिए ना दिलीप जायसवाल जी। उसके बाद आप डंके के चोट पर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को चुनौती दीजिएगा। केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, केंद्र में अमित शाह जी के पास गृह मंत्रालय, बिहार में नीतीश जी के पास 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। 20 साल में 60 से 65 हजार हत्याएं, 35 हजार बलात्कार, 1 लाख अपहरण, 3 लाख चोरी डकैती की घटनाएं सामने है। ठीक बात के आंकड़े बोल रहे हैं। ठीक बात। अब मैं आपके सवालों का जवाब देता लेकिन हूं। वो कौन ऐसा विवेक सीएम होगा भाई, जो बिहार के इस जो आप दावा कर रहे जो हालात है उसको ठीक करेगा? बिल्कुल जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी, और आप लोगों ने भी पिछले दिनों चलाया था, सी वोटर ने भी जारी किया सर्वे कि जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी हैं। उनके सामने तो ना तो कोई एक भी चेहरा नहीं टिक पाया, आप लोगों ने तो चलाया ही था। और आपने देखा ही होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन सरोकार के सवाल पर महागठबंधन चुनाव मैदान में गई, और नीतीश, और आपने देखा तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर मुहर लगाई। महागठबंधन मात्र 12,000 वोट से पीछे रह गई। ठीक बात है, लेकिन आप इतने मुतमईन होकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी का समर्थन है आपको? अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए। अब विवेक जी, हाँ, लगातार हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के जितने श्रेष्ठ नेता हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं, इस बार जो बिहार में कुशासन वाली नीतीश सरकार है उसे हटाना है। एक ही लक्ष्य है, महागठबंधन एक और सीएम तेजस्वी को बनाना है, नीतीश को हटाना है, सीएम तेजस्वी को बनाना है। अजय जी क्या कहेंगे आप? भाई स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, ये समझने वाली बात है। तो आप भी जी, समझते हैं मैं ना? अजय जी से जवाब ले लेता हूँ। कांग्रेस पार्टी के ऊपर राष्ट्रीय सवाल जनता दल। आया है। मैं अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय उपाध्याय जी। अजय उपाध्याय कंफ्यूजन जी, तो एनडीए में है विवेक भाई, कंफ्यूजन तो एनडीए में है, महागठबंधन में कुछ नहीं है, टोटल क्लियर वो है। मैं पूछ लूंगा, लेकिन अजय जी से रिएक्शन तो ले लूं। आप लोगों की बैठक हुई अजय जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है।